हमारे मध्य हैं, अधिवक्ता भी हैं और आप सक्षम के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। जगदीश लखेड़ा साहब, निरंजन डोभाल जी का भी स्वागत, हार्दिक स्वागत। भारत माता की वंदे वंदे। आज विश्व दिव्यांग दिवस के शुभ अवसर पर दून प्रेस क्लब में उपस्थित सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण और मंच की शोभा बढ़ाते हुए हमारे अतिथिगण पूनम नौटियाल जी, जगदीश लखेड़ा जी, निरंजन डोभाल जी, RS परिहार जी, एडवोकेट ललित पंत जी और संस्था वीरभद्र वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह फौजी जी और तमाम मातृशक्ति युवा शक्ति हमारे दिव्यांग भाई बहन, समस्त आप सभी को मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे सारे भाई बहन सब यहाँ पर एकत्रित हैं और इस दिव्यांग दिवस को हम मना रहे हैं। यहाँ पर देखिए, दिव्यांग दिवस मनाने का एक रीज़न ये भी है कि कम से कम कभी तो हम याद करें जो मुख्य धारा से थोड़े पीछे हैं, उनको हम अपने साथ लेके चलें। देखिए, कहते हैं ना कि है कि साथ मिलकर चलना, मुख्य धारा से जोड़कर चलना सभी वर्ग को वो बहुत जरूरी है, क्योंकि दिव्यांगों को सहानुभूति की नहीं सहयोग की आवश्यकता होती है, मेरा मानना ये है। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस कार्यक्रम में आप सभी ने अपना समय निकाला और आप सभी यहाँ पर पहुँचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीरभद्र वेलफेयर सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ तो वीरभद्र वेलफेयर सोसाइटी पिछले 2 वर्षों से कार्य कर रही है दिव्यांगता के क्षेत्र में, और इससे पहले भी कार्य कर रहे थे। जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे सोसाइटी के सभी कर रहे थे इसमें कार्य, लेकिन जब हमें लगा कि हमें इस क्षेत्र में काम करना है तो एक संगठन बनाकर उसमें काम करना ज़्यादा सही रहेगा। तो काम तो वैसे हो रहा था, लेकिन एक संगठन बनाने की आवश्यकता पड़ी, तो इसीलिए संगठन आज काम कर रहा है। और दिव्यांग जो मेरे भाई बहन हैं उनके लिए हम बहुत आगे भी इसमें काम करेंगे। हमारा मुख्य जो उद्देश्य है, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं कहना चाहूँगी जिस पर अभी हम काम कर रहे हैं। पूर्व में भी कई हमारे अन्य सहयोगी, जैसे अमित भाई हैं हमारे, अमित डोभाल जी उत्तराखंड सशक्तिकरण एसोसिएशन के अध्यक्ष, हमारे अपूर्व भाई, हमारे शंकर दा और हमारे सचिन भाई, ये सभी जागरूक जो कहते हैं ना दिव्यांग होते हुए भी अपने समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं, उन सबके सहयोग से। क्योंकि देखिए, वीरभद्र वेलफेयर सोसाइटी का जो अवधारणा थी बनाने के पीछे मेरे भाई धीरेन्द्र जी की परिकल्पना थी कि हम एक संस्था बनाएंगे, लेकिन वो संस्था हम निस्वार्थ काम करेंगे। हम इसमें कोई संस्था बनाकर हमने कोई कमाई नहीं करनी थी, हमने एक निस्वार्थ भाव से काम करना था। इस उद्देश्य से हमने इस संस्था की स्थापना की और मैं धन्यवाद करती हूँ जितने भी यहाँ पर मेरे भाई बहन आए हैं वो हमारे साथ हैं। और इस लड़ाई में अभी देखिए, दिव्यांगता के क्षेत्र में काम बहुत होने हैं अभी, हालांकि सरकार कर रही है, इसमें अभी पेंशन भी बढ़ोतरी हुई, जिसके लिए एक आंदोलन भी हुआ, हमारा बहुत बड़े स्तर पे आंदोलन किया, जिसमें अमित डोभाल भाई की अध्यक्षता में बहुत बड़ा आंदोलन कराया गया था, तो जिसमें हमारी पेंशन दिव्यांग भाई बहनों की बढ़ी थी। लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ से कहना चाहूँगी कि जैसे 1500 रुपये महीना मुझे नहीं लगता कि काफ़ी है, इस पर संघर्ष जारी है। और दिव्यांगजनों की बहुत सारी प्रॉब्लम है, शारीरिक भौगोलिक बहुत कठिन परिस्थितियों में कैसे जीवन यापन कर रहे हैं वो हमने देखा है, और शारीरिक चुनौतियों से लड़ते हुए अपने भाई को भी देखा है बचपन से। तो एक जो एक कहते हैं ना मोहब्बत, एक प्यार इस समाज के लिए वो स्वतः ही है हमारे अंदर। तो इस दिव्यांग जनों की प्रॉब्लम के लिए एक आयोग का गठन, क्योंकि समाज कल्याण में बहुत सारे और भी विभाग हैं, मैं चाहती हूँ कि इस पे दिव्यांग भवन, एक दिव्यांग आयोग का गठन किया जाए हमारा एक अलग से, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हो दिव्यांगों की वो वहाँ पर सॉल्व हो उनकी प्रॉब्लम। और कई मुख्य बिंदु हैं इसमें, एक है दिव्यांग भवन,
हर डिस्ट्रिक्ट में एक दिव्यांग भवन होना चाहिए, क्योंकि दिव्यांग कभी भी कहीं भी जाते हैं उनको सुगमता नहीं मिलती, बहुत दिक्कत होती है उनको आने जाने में, वहाँ पर रहने में। तो एक इस तरह का दिव्यांग भवन बनाया जाए जहाँ जो कि उनको कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जाए, कोई भी जिले में जाए तो उन्हें कहीं पर पैसे खर्च करने की आवश्यकता न पड़े और वो सुगमता से वहाँ पर रह सके। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, इसके लिए वीरभद्र वेलफेयर सोसाइटी काम कर रहा है। चूँकि मैं राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की सदस्य भी हूँ, तो अभी बहुत जल्द हमारे समाज कल्याण मंत्री जी का भी मनोनयन होने वाला है और हमें खबर भी आ चुकी है कि कौन बनने वाले हैं, और वो जो हमारे मंत्री जी बनेंगे वो बहुत अच्छे संवेदना रखते हैं हमारे दिव्यांग वर्ग से। तो ये सारी बातें जो अभी मैं बता रही हूँ, इस पर उनके साथ बैठकर विचार किया जाएगा और इस पर हम जरूर सफल होंगे। और अभी और भी कई कार्यक्रम हैं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आप सभी का इस मंच के माध्यम से मैं बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। मुझे पता है किस तरह से कठिनाइयों से आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर कोटद्वार, चंपावत और नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, इतने दूर दूर से हमारे दिव्यांग भाई आए हुए हैं, भाई बहन। तो मैं चाहती हूँ उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें। और आज मैं बहुत भावविभोर हो रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे सारे भाई बहन यहाँ पर हैं और मैं चाहती हूँ, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप लोग जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, हमारे दिव्यांग भाई बहन यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कोई पत्रकारिता कर रहा है और सारे वेल एजुकेटेड है, कोई एनजीओ चला रहे हैं, कोई सामाजिक कार्य करता है, हमसे भी कई गुना अच्छे काम कर रहे हैं वो, और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। तो मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और मंच पर उपस्थित मेरे मंच को शोभा बढ़ाते हुए मेरे अतिथिगण हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। वीणा वर दंड मंडित करा, यह श्वेत पद्मासन, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिवीर देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यां पाम। शुक्लम ब्रह्म विचार सार परमं आद्यां जगत व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारणिम अभ्यगाम जाड्याधिकारापहम। हस्ते स्फाटित मालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां, वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदाम शाता, शक्ति प्रदाम शाता। ये चंद पंक्तियाँ संस्कृत में थी, लेकिन जब गायन के रूप में आपके समक्ष आएंगी तो तन और मन को दोनों को हर्षाएंगी। इसीलिए हमारी ऑडियंस इन कलाकारों के लिए जोरदार ताली बजाएगी, जोरदार ताली के साथ। संगत राजन हारमोनियम बजा रहे हैं और तबला ढोलक पर हैं प्रिंस, और जो सहयोग किया जा रहा है हरीश पवार जी, सुमित जी, परमिल जी, अमोद जी और सुनकर जी, इनका सबका साथ सभी बच्चों का स्वागत गान। करी है और सबके लिए, समाज के लिए एक उदाहरण भी पेश किया है। मैं अपनी बहन को भी बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ, सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए आपके सबके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि सरकार के द्वारा जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उनके लिए जितने भी संस्थान हैं उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक बात है। समाज के हर व्यक्ति को जो है, हर चाहे उसको चौथी मंजिल पे जाना हो, चाहे उसको 10वीं मंजिल पे जाना हो, उसका भी अधिकार है, जैसे एक आम आदमी का अधिकार है। हम जो है, जो आपने विषय रखा है, हम सरकार के जो है संज्ञान में लाकर उसको भी पूरा कराने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए आप सब से अनुरोध करूँगा कि जो दिव्यांगता है ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जिस दिन आप दिमाग से निकाल देंगे तो ये दिव्यांगता ही फेल हो जाएगी
और आप आगे बढ़ जाएंगे। एक बार बहुत शुभकामनाओं के साथ, बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मेरा सभी अतिथियों से अनुरोध